Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to learn about the subordinate courts. Now subordinate courts are the courts which play a significant role at the grassroots level or the lowest level in the judicial system, ठीक है, ऑफ इंडिया, ऑफ आर कंट्री, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पहले आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हमारे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, एक साथ। आपको तो पता ही है इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम हम फॉलो करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता रहनी चाहिए। बट इससे पहले आपको जो ना सुप्रीम कोर्ट की वीडियो आपने देख ली है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और हाई कोर्ट की देख ली तो कोई बात नहीं, मगर पहले तो आपको इसी को वीडियो को देखना चाहिए था। तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए वीडियो को, ठीक है। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीच मिले, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर आगे वीडियो में। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। Now, as you know that we have already learned about the high courts in our previous video. Now, in this video, completely or comprehensively, we will be dealing with the सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। नाउ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। इनका डिवीज़न देखिए किस प्रकार है, आपकी बुक में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पहले आता है हमारे सिविल कोर्ट, ठीक है, फिर आता है हमारा क्रिमिनल कोर्ट, अब आता है हमारा रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब देखिए सिविल कोर्ट को जो डिस्ट्रिक्ट जज कहीं ना कहीं हेड करता है, सेशन जज भी बोलते हैं इसको। और ये दोनों जो क्रिमिनल कोर्ट, जब एक जज सिविल कोर्ट को मतलब सिविल मैटर्स जितने भी हैं वो देखता है तो वो सिविल कोर्ट कहलाता है। जब एक जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, अगर वो क्रिमिनल केसेस से डील कर रहा है तो उसको सेशन जज बोलते हैं, ठीक है। वैसे उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं और क्रिमिनल केस के मैटर में उसको सेशन जज बोलते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन आपको याद रखना है। सेम जज होगा, अगर वो सिविल केसेस से डील कर रहा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, अगर वो क्रिमिनल केसेस से डील कर रहा है तो उसको सेशन जज बोलेंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट को अगर वो सिविल केसेस से डील कर रहा है तो सिविल उसके नीचे जो आएंगे वो सब फैमिली कोर्ट्स होंगे। फैमिली कोर्ट्स जहाँ पर सारे के सारे फैमिली मैटर्स कहीं ना कहीं डील करे जाते हैं, ठीक है। उसके नीचे आते हैं मुंसिफ, उसके नीचे आते हैं हमारे स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ठीक है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो सेशन जज होता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ पर सेशन जज, ठीक है। सेशन जज के नीचे हमारे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आते हैं, जिनको हम क्लासीफाई करते हैं तीन भागों में, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा एक रेवेन्यू कोर्ट, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहीं ना कहीं हेड करता है, चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, एडीएम हो, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकता है, ठीक है, या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तहसीलदार हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया। तो ये सारी कहीं ना कहीं हेड करते हैं इसको रेवेन्यू कोर्ट को, कोई भी अगर रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है, ठीक है। अब इसके नीचे आता है रेवेन्यू बोर्ड, जो कहीं ना कहीं फैसला लेता है, ठीक है, और इसी में ये सारी चीज़ें होती हैं, तहसीलदार वगैरह। अब यहाँ पर नीचे आते हैं कमिश्नर, कलेक्टर, ठीक है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी पहले भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सिविल केसेस की बात करें तो सिविल केसेस में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। अगर कोई भी एक इशू है जो पर्टेन्स टू है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर वो ब्रीच करता है कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने मानकर चलिए दो पार्टीज़ है ए एंड बी, उनके बीच में एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यहाँ पर से यहाँ चीज़ होगी, यहाँ पर से यहाँ चीज़ होगी, और वो दोनों इसमें से कोई भी एक पार्टी जो है ना उस चीज़ को ब्रीच करती है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, तो वो केस कहाँ पर लड़ा जाएगा, तो ऑब्वियसली सिविल केसेस में वो केस आएगा और उसको कहीं ना कहीं सिविल जज कहीं ना कहीं एंटरटेन करेगा, ठीक है। डाइवोर्स और लैंडलॉर्ड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट में ही कहीं ना कहीं उनकी हियरिंग होगी और उनको एंटरटेन करा जाएगा सिविल जज के द्वारा, ठीक है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज भी बोल देते हैं, ठीक है। अब क्रिमिनल केसेस में जैसे कि थेफ्ट हो गया, चोरी वगैरह, डकैती हो गई, रेप हो गया, पिक पॉकेटिंग हो गई, ठीक है, फिजिकल असॉल्ट हो गया, मर्डर हो गया, ये सारे क्रिमिनल केसेस में आते हैं। अगर हम रेवेन्यू केसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड और लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वो हमारे रेवेन्यू केसेस में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपको से एक जज बनना है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज बनना है या फिर सेशन जज बनना है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एक जज सबॉर्डिनेट कोर्ट का बनने के लिए जो है ना
पहली चीज़ कि इनको जो है ना गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, अगर वो जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट कर ले, मतलब जहाँ पर आपको अपॉइंट करा जा रहा है वहाँ पर वहाँ का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ना, उससे अगर उसने कंसल्ट कर लिया है गवर्नर ने, तो उसके बाद जो है ना एक सबॉर्डिनेट जज को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है। अब दीज डेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस ऑफिस इंक्लूडिंग द मैजिस्ट्रेट आर सिलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं। ठीक है। वहाँ से सिलेक्शन होता है इन सारे जो जजेस होते हैं उनका। ठीक है। जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। और उसके बाद इनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है। एनी पर्सन हु हैज़ बिन एडवोकेट फॉर 7 ईयर, अगर कोई भी पर्सन है जो एडवोकेट रहा है उस स्टेट में 7 साल के लिए। ठीक है। और जो और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है अगर उसके पास एक पर्टिकुलर लीगल क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी है वो है तो। ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पर सिविल कोर्ट की बात करी जाए, द कोर्ट ऑफ द जज, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट टू डील विद द सिविल केसेस। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हाईएस्ट जज है, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर है, जो कहीं ना कहीं सिविल केसेस से डील करेगा। ठीक है। काफ़ी समय मतलब कभी कभी तो हम इसे सेशन जज भी बोलते हैं, क्योंकि जब वो सेशन जज कब कहलाता है, जब वो क्रिमिनल केसेस से डील करता है। ठीक है। द जज ऑफ दिस कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। अब इससे नीचे आता है, इससे नीचे डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे आता है बहुत सारे कोर्ट, सब जजेस आते हैं। ठीक है। सेपरेटली फैमिली कोर्ट्स के लिए अलग होता है। ठीक है। जो कहीं ना कहीं जो which are equal to the sub judge which have been established in the district to exclusively hear the cases of family dispute, जो कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड सारी सारी चीज़ें डील करते हैं, जैसे कि डाइवोर्स वगैरह हो गया, कस्टडी वगैरह हो गई चिल्ड्रन की। ठीक है। एलिमेंट हो गया डाइवोर्स के बाद, सारी की सारी सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट्स में ही डिस्कस होती हैं। उनके लिए कोई सिविल जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अलग से कोई चीज़ प्रावधान नहीं है। ठीक है। उनका सारा का सारा मैटर अगर हल होगा तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट में होगा। और ये सारे जो जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कंपाउंडेबल चीज़ों पर ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। ताकि जो आराम से चीज़ों को रिजॉल्व करा जा सके। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना ऑफेंस है उसको फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, यहाँ पर पनिशमेंट भी दी जाती है। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है कोई पर्टिकुलरली तो वो सेशन जज के द्वारा दी जाती है। ठीक है। समझ में आ गया आपको बात। चलें आगे, नहीं आई है तो रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब उनके नीचे क्या होता है, मुंसिफ होते हैं। ठीक है। जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कॉजेज जितने भी होते हैं उनको उनसे डील करते हैं। ठीक है। जैसे कि पैटी अमाउंट जिसमें इन्वॉल्व होती है, लाइक 2,000 3,000 4,000। ठीक है। ऐसे जो अमाउंट होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इनसे कौन डील करता है, मुंसिफ डील करते हैं। ठीक है। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। अब इनके रिगार्डिंग कोई भी, अगर ये कंपाउंडेबल आप आसानी से रिजॉल्व हो गए हैं, अब इनके रिगार्डिंग आप कहीं हायर कोर्ट में अपील करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, आप अपील नहीं कर सकते। कोई भी सिविल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग अगर वो स्मॉल कॉज है, उसका कोई स्मॉल कॉज है, अगर वहाँ कुछ बड़ा मैटर है और वो कहीं ना कहीं बहुत एक नंबर ऑफ पीपल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन कर रहा है, पर्टिकुलर जजमेंट जो स्मॉल कोर्ट के द्वारा दिया गया, तो वो एक बड़ा कॉज है। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अपील हो सकती है। ठीक है। चलिए, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, अब हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं। ठीक है। इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है। हियर्स नॉट ओनली द अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट डिसीजन ऑफ द कोर्ट सब जज, कोर्ट्स ऑफ सब जजेस, जैसे कि मुंसिफ वगैरह हो गए। ठीक है। इनके रिगार्डिंग अपील नहीं सुनता है। देखिए ये जो सब कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज हो गया। ठीक है। और ये जो आपका सेशन जज हो गया, इनके नीचे भी कुछ बहुत सारे जो कोर्ट हैं वो काम करते हैं। अब वहाँ पर कोई भी फैसला हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सेशन जज में जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपके फैसलों पर दोबारा से विचार विमर्श होगा और उस पर दोबारा से सुनवाई करी जाएगी। ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ सब जज बट ऑल्सो सम ऑफ द केसेस बिंग डायरेक्टली इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इटसेल्फ। वैसे तो देखिए सारे मामले यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि वैसे तो सारे मामले जो है ना सब जजेस सुन लेते हैं, मगर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर जो है ना डायरेक्टली जो मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने लेकर आया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, दिस कोर्ट मे बी हर्ड बाय द हाई कोर्ट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इनकी जो अपील है, इनके अगर आप इसके फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं है देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है। ठीक है। मैं तो आपको फिर भी बहुत एकदम इत्मीनान से एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये जो मुंसिफ वगैरह अगर आप इनकी डिटेल में जाएंगे ना देन यू विल बी कहीं ना कहीं आप फंस कर रह जाएंगे।
तो इसलिए जितना है उतना पढ़िए। क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सेशन जज पिक्चर में आ जाता है आप, ठीक है। इसको सेशन कोर्ट भी बोलते हैं जब ये बैठता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके नीचे कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बोला जाता है, इनको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ऑल दीज क्रिमिनल कोर्ट्स आर कॉम्पिटेंट टू ट्राई अक्यूज एंड टू अवॉइड पनिशमेंट, इनके पास ये सारी पावर होती है, और एज सैंक्शन बाय द लॉ टू दोज हु आर फाउंड गिल्टी और ऑफ वायलेटिव लॉ, ठीक है। कोई भी अगर लॉ का वायलेशन करता है तो उनके पास ये पावर है कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, अक्यूज को, या फिर उसके पास फाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्रिमिनल कोर्ट सारे के सारे क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं, जैसे कि डैकोटी, रेप, एरोसन और पिक पॉकेटिंग, फिजिकल असॉल्ट और मर्डर। इनसे सबसे डील कौन करता है, क्रिमिनल जो कोर्ट है वो डील करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही दिए जा सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी। अब डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि यहाँ पर अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस दी जाती है तो हाई कोर्ट के पास ये बाइंडिंग है, हाई कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग है कि उसको इस चीज़ को दोबारा से कन्फर्म करना होगा, चाहे अक्यूज के द्वारा अपील करी जाए या ना करी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। नॉर्मली एवरी accused is presented by the police before a magistrate. The magistrate can finally dispose of the case of a minor crime, but when a magistrate finds प्रीमा फेसी, यहाँ पर प्रीमा फेसी का वर्ड होता है अगर सबूत सारे के सारे उस अक्यूज के खिलाफ हैं, सबूत सारे के सारे उस अक्यूज की तरफ उंगली ही करते हैं, यानी एविडेंसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। और केस ऑफ अ सीरियस क्राइम ही मे कमिट द अक्यूज टू द सेशन कोर्ट, ठीक है। द सेशन कोर्ट try the accused who are sent up to them by the magistrate concerned, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेमा फेसी अगर मिल जाता है तो यहाँ पर उसको सेशन कोर्ट में लेकर आया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और उसको फिर सजा भी सुनाई जाएगी, ठीक है। एज मेंशन अबव एन अक्यूज्ड हु इज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस, तो मैंने आपको बता दिया कि हाई कोर्ट को उसको रिकन्फर्म करना पड़ता है, ठीक है। अब हम रेवेन्यू कोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कमिश्नर के अंडर आते हैं, कलेक्टर के अंडर आते हैं, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार के अंडर आते हैं, जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू से रिगार्डिंग सारे के सारे केसेस कहीं ना कहीं डील करते हैं। लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, ठीक है, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं सब इनके द्वारा ही डील करे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग अबाउट दिस सबऑर्डिनेट कोर्ट। आई थिंक यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो वेरी यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड कि आपको लगा कि ये जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल रही है सबऑर्डिनेट कोड के बारे में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर चालू करेंगे देखते हैं, 18वां या फिर 19वां चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। @अरुण सामू टाइप कीजिएगा नीचे ऊपर सर्च बॉक्स में और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर्सनली मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर आप मुझे, ठीक है, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।